घरौंडा की नई अनाज मंडी में कृषि विभाग ने की कृषि संयंत्रों की पासिंग। कृषि संयंत्रों पर सरकार देती है 50% तक की सब्सिडी। घरौंडा की नई अनाज मंडी में कृषि संयंत्रों की महकमे के अधिकारियों द्वारा पासिंग की गई। प्रोसेसिंग पूरी होने के बाद सब्सिडी का पैसा किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। सोमवार को सहायक कृषि अभियंता सुधीर कुमार के नेतृत्व में खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर राहुल दहिया ने नई अनाज मंडी में नए कृषि संयंत्रों की पासिंग की। लगभग 60 कृषि संयंत्रों की पासिंग की गई है, जिसमें लगभग 45 सुपर सीडर है। इसके अलावा 7 सेलेसर, 5 जीरो डील, एक चॉपर व बेलर व SMS भी शामिल है। पासिंग टीम ने संयंत्रों के बिल व अन्य दस्तावेजों की जांच की और उसके बाद संयंत्रों की पासिंग की। किसानों की माने तो कृषि संयंत्रों पर सरकार 50% तक की सब्सिडी कृषि संयंत्रों पर दे रही है। किसान कहीं से भी अपनी मशीन खरीद सकता है और अपने बिल व अन्य दस्तावेज देकर CRM स्कीम के तहत अनुदान पा सकता है। वहीं सहायक कृषि अभियंता सुधीर कुमार ने बताया कि आज लगभग 60 कृषि संयंत्रों की पासिंग की गई है, जिसमें सबसे ज्यादा सुपर सीडर है, क्योंकि सुपर सीडर अकेले ही 5 मशीनों का काम करती है। उन्होंने बताया कि किसानों ने कृषि संयंत्रों के बिल व अन्य दस्तावेज जमा करवा दिए हैं और विभागीय कार्रवाई के बाद सब्सिडी का पैसा किसानों के खातों में पहुंच जाएगा। जी, तो आज यहाँ पर पासिंग के लिए आए थे। किस तरह की योजना है सरकार की है? सरकार की अच्छी योजना जी है जी। किसान के लिए लाभकारी है। तो क्या खरीदा था आपने? सुपर सीडर सुपर सीडर। तो कितने में मिला था और क्या सरकार की तरफ से मिला है आप लोगों को? मेरा तो 2,60,000 रुपये में है जी। तो अब सरकार की तरफ से 1,05,000 रुपये है। सब्सिडी मिल रही है। हाँ जी जी। तो मानते हैं इससे जो किसान है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं अब नहीं बढ़ रहे हैं जी, आए साल बढ़ रहे हैं जी। आए साल बढ़ रहे हाँ हैं। जी। तो क्या देखते हैं जो पर्यावरण जिस तरह से फाने जलाए जाते हैं उसमें मदद मिलती है? डालने जी जी। सब अंदर जुताई हो जाता है। तो अब उसका जो फाने जलाने का सिस्टम है वो कम हो चुका है। बिल्कुल कम जी। जी। तो वजह यही मानते हैं जो कृषि यंत्र मिल रहे हैं? हाँ जी हाँ जी बिल्कुल जी। ठीक, धन्यवाद जी। आपका? राजेश कुमार। राजेश जी, आज पासिंग चल रही है कि क्या कुछ खरीदा था आपने, क्या कुछ फ़ायदा मिल रहा है? इसका हमने ये सुपर सीडर जी और ये कटर जी और ये पुलाव जी इनका बहुत फायदा मिल रहा है। जी। तो किस तरह से जो फसल मैनेजमेंट कर पाते हैं इन यंत्रों के द्वारा आप लोग? ये तो खर्चा कमाता है जी और एक बार में ही जैसे कंबाइन से जीरी कटवाई है धान, तो एक बार में ही उसको एरो से या किसी चीज़ से बांधने की जरूरत नहीं है। जी जी सीधा इससे बिजाई हो जाती है। जी जी। तो फ़ायदा है। बार बार खर्चा करने की जरूरत नहीं है, एक बार ही खर्चा हो जाता है। तो कितने पैसे आप लोगों को भरने पड़ते हैं इसमें? इसमें एक बार तो पूरे भरने पड़ते हैं। जी। सब्सिडी बाद में आती है। सब्सिडी मिल जाती है। हाँ, खाते में आती है बाद में सब्सिडी। जी। तो मानते हैं कहीं ना कहीं जिस तरह से सब्सिडी मिल रही है इन यंत्रों पर, तो फसल अवशेष जलाने की भी प्रक्रिया कम हो चुकी है, कहीं बिल्कुल कम हो गई है, पहले से कम है। बहुत कम है। धन्यवाद फसल अवशेष प्रबंधन जी। उसमें किसानों ने ऑनलाइन आवेदन किया था और बिल और दस्तावेज जमा करवाए थे कार्यालय में जी करनाल में जी। तो उनका आज कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन हो रहा है। तो उपायुक्त महोदय ने 3 बंदों की कमेटी बनाई थी जी। SDM घरौंडा जी और AA पानी करनाल जी और DDA करनाल। जी जी तो SDM साहब ने आज ज्वाइन नहीं किया है, तो SDM ऑफिस से कोई नहीं आया। जी जी तो हम इनका आज कृषि यंत्रों का भौतिक सत्यापन कर रहे हैं। जी। तो 62 कृषि यंत्र है, उनका भौतिक सत्यापन चल रहा है। 62 थे। किस तरह का फायदा किसानों को इससे मिल रहा है? इससे ये है कि एक तो जो फसल अवशेष प्रबंधन करते हैं किसान, जी। जो खेत के अंदर जो वहीं के अंदर मिला दे अवशेषों को, जी। तो उससे एक तो पर्यावरण की बचत होती है जी। और दूसरा जो जमीन में पोषक तत्व हैं उसको भी बढ़त मिलती है। जी जी। जो मित्र कीट हैं वो भी बचे रहते हैं। जी जी। तो फसल अवशेष प्रबंधन को लेकर इतना सब हाँ किया जी, जा रहा है। उस पर 50% अनुदान है किसान जी। पे। तो एक एथेनॉल का भी सिस्टम अभी चला हुआ इथेनॉल का था, 2G इथेनॉल प्लांट था वो। जी। तो इस साल तो वो अभी चालू है, अभी यानी कि करनाल में अभी लागू नहीं आया, ये अगले साल शुरू हो जाएगा। जिस तरह से कृषि यंत्र अनुदान पर दिए जा रहे हाँ जी। हैं, तो क्या लगता है पिछले साल के मुकाबले अब की बार हाँ, कृषि? अब की बारी आगजनी भी कम थी इसकी। जी। जी हमने जो अनुदान पे कृषि यंत्र दिए हैं 970 कृषि यंत्र हैं जी जो पूरे करनाल जिले में हैं। जी। इस साल 970 दिए हैं। जी जी। तो रुझान बढ़ रहा है इनकी तरफ? हाँ, रुझान बढ़ रहा है, किसान काफी आए हुए हैं।